मुंबई से सटे पालघर जिले के वसई विरार में 13 जगह ईडी की रेड हुई थी कल। इस दौरान पूरी तरह सनसनी मची रही। जो सुन रहा था वही स्तब्ध हो रहा था कि आखिर ये 13 लोकेशंस कौन सी हैं और जो सर्च ऑपरेशन दे रही ईडी वो किस मामले में है। धीरे धीरे बात खुलकर सामने आई। 41 बिल्डिंगों का ये मामला था, लेकिन अब जो खबर है वो सबसे ज्यादा सनसनीखेज है क्योंकि इस एक अधिकारी के घर पे 24 करोड़ रुपए के लगभग सोने, हीरे, जवाहरात की जो गोल्ड की ज्वेलरीज हैं वो बरामद हुई हैं। इसके साथ ही घर में 9 करोड़ रुपया कैश पड़ा हुआ मिला है। ये बड़ी कार्रवाई ईडी ने की है हैदराबाद में और ये महानगर पालिका का एक अधिकारी है जिसके घर पे इतना कैश मिला है। टाउन प्लानर वसई विरार शहर महानगर पालिका का, जिसका नाम YS रेड्डी है, उसके घर से ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रही है ये अकूत संपत्ति, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि तमाम इसमें कैश है। यानी आप सोच सकते हैं कि वसई विरार को जो मुंबई से सटा हुआ शहर है इसको लोग उपेक्षित नजरों से देखते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर अधिकारी किस तरीके से अकूत संपत्ति बनाते हैं और किस तरीके से पैसे जमा करते हैं ये उसका एक बड़ा उदाहरण है। अगर ईडी ने इसमें रेड नहीं मारी होती तो शायद ये मामला भी अभी तक खुल नहीं पाता था। YS रेड्डी, जिसका हैदराबाद में घर है, कहा जाता है कि सारा सेटलमेंट वो वहीं पे करता था, जिसका ये पूरा कच्चा चिट्ठा जो बाहर आया, आप उम्मीद कर सकते हैं, आप आकलन कर सकते हैं कि एक अधिकारी की पगार कितनी है और उसके पास जो पड़ा हुआ कैश है शायद उसके जीवन भर की पगार से ज्यादा कैश और गोल्ड पड़ा हुआ है। ये तो हो गई अलग बात। आपको बता दें 41 बिल्डिंगों के मामले में ईडी ने 13 लोकेशन पे सर्च की और इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है अरुण गुप्ता और सीताराम गुप्ता के ऊपर दर्ज करके ये कार्रवाई की जा रही थी, जिसमें 2500 से ज्यादा बेघर हुए लोगों की घरों की तलाश की जा रही थी कि आखिर इतना बड़ा स्कैम किसने प्लान किया। और ये देखा गया कि 2009 के आसपास ये सारे घर बन गए थे और उसमें लोगों का आना जाना शुरू हो गया था, घर बिक भी गए थे। 30 एकड़ जमीन मालकी और 30 एकड़ सरकारी जमीन पे इस तरीके का फर्जीवाड़ा करके और लोगों को फंसाया गया और उनके साथ धोखाधड़ी की गई। इस मामले को जब ईडी ने उठाया तब जाके ये सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ और 13 लोकेशंस पे उन्होंने कल सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद लोगों का जमा पूंजी का जो था वो उसका आकलन और हिसाब फिलहाल ईडी अभी निकाल रही है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि YS रेड्डी जो वसई विरार शहर महानगर पालिका का एक अधिकारी है, सिर्फ एक अधिकारी की बात करें, एक अधिकारी के घर पे इतनी अकूत संपत्ति मिलना लोगों के लिए चौंकाने वाली बात है। जिस शहर को आप गरीब शहर की संज्ञा देते हैं वहां 23 करोड़ रुपए और 9 करोड़ रुपए, आप सोचिए 23 करोड़ की ज्वेलरी उसके घर से मिली है। अभी और बाकी उसकी कितनी संपत्तियां हैं, कहां है, इसका आकलन जो ईडी अधिकारी हैं वो सर्च कर रहे हैं। अब इसमें ये बड़ी बात सामने आ रही है कि इस एक अधिकारी के दम पे ये सब कांड नहीं हुआ है और उसके घर से, YS रेड्डी के घर से और भी कागजात और ऑब्जेक्शनल डॉक्यूमेंट मिले हैं, संदेहास्पद है, जिसमें कई अधिकारियों के भी नाम आने की चर्चा है। फिलहाल आधिकारिक तौर पर अभी इसमें कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है, माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी अधिकारियों की संलिप्तता और जो कागजात मिले उसके आधार पे और लोगों के गले तक कानून के हाथ पहुंच सकते हैं। फिलहाल तो इस पूरी खबर में आगे का अपडेट क्या रहेगा वो हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल के लिए ब्रेकिंग खबर है, आपकी अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और वसई विरार में अधिकारी बार बार क्यों आते हैं ये उसका एक उदाहरण सामने आ रहा है। आपकी अपनी राय क्या है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।